पूरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बर्छी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हंस हंस कर ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं जिनको इनकी नजर मिली, वो फिर अब नजरें अगर प्रभु से मिल गई तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं। जब इससे हटें सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। प्रेमियों का हृदय हर समय एक अजीब सी पीड़ा रहती है, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इसको ही, शायद शब्द लगा है कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कह। शायद इसको ही इश्क कहते हैं। उर्दू में जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती, प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्मलोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तप महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दें मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर किसे कहते जानते हो? ऐसे बूंद लो और ऐसे मारो तो जो उसमें कण निकले उसे सीकर कहते हैं। सीकर तय त्रैलोक सुपासी, शोर सुख धाम राम अस नामा। वो भगवान आनंद सिंधु। सोचो, जिसके सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से पूरा त्रिभुवन बावरा है आनंद के लिए, वो आनंद सिंधु जिसके नेत्रों में होगा, जिसके मन में होगा, उसकी दशा क्या होगी? दुख का लेश नहीं, परमानंद, ना मृत्यु का भय, ना जन्म की फिकर, ना स्वर्ग की चाह, ना नरक का भय, एक अद्भुत आनंद। इसीलिए कहते हैं भगवान से जुड़ो। यही हम बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक अलौकिक मांग है सुख की, क्योंकि हम सुख सिंधु के बच्चा है ना, और सुख सिंधु की मांग है, बिंदु की नहीं। यहां सब बिंदु है, जगत के जितने भोग हैं आप सब भोग लो, इसके बाद मन कहेगा वो नहीं मिला जो मतलब चाहिए, जो चाहिए। पूरा जीवन हो जाता है भोगते भोगते, पर हमें विश्राम नहीं मिलता। विश्राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं।